और अब बात बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र को जारी किया 24 के लिए। आरजेडी के 24 वचन। तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया। देश में 30 लाख नौकरियों का वादा भी किया गया है। आपको बता दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, ये दावा है तेजस्वी यादव का। अग्निवीर योजना खत्म करने की बात भी इस मैनिफेस्टो के जरिए कही है तेजस्वी यादव ने। तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का वादा भी किया गया है। तो आपको बता दें, आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र के मुताबिक 21 वचन के नाम से जारी किए गए इस मैनिफेस्टो में नौकरियों का दावा किया गया है। 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर, यानी मिडिल क्लास को भी कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश की है। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं, नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया है। क्या इसमें खास है, दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया है। चुनावी वादों की झड़ी लगाते हुए आरजेडी ने इसमें पार्टी की ओर से 24 वचन देते हुए वोटर्स को लुभाने के लिए 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी, 3 लाख रिक्त पदों को भरने के अलावा 70 लाख नई नौकरी और गरीब परिवार की लड़कियों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का चुनावी वादा किया है। इंडी गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों की तरह आरजेडी ने भी बिहार को विशेष दर्जा दिलाने का वादा किया है और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए फिक्स करने का भी वादा किया है। 24 वचनों के साथ 24 के चुनाव में उतरने के लिए आरजेडी के इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ आरक्षण, 200 यूनिट फ्री बिजली योजना समेत कई वादे किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आरजेडी ने 24 के लिए 24 वचन दिए हैं, लेकिन इस पर आपको बता दें जेडीयू ने तगड़ा तंज कसा है और कहा है कि 23 सीटों पर लड़ रहे हैं और बात पूरे देश की करेंगे। जेडीयू की तरफ से तंज कसा गया आरजेडी के घोषणा पत्र पर। बड़ी खबर आपको बता दें, ये कहा है जेडीयू ने कि 23 सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं पूरे देश की। संतरे का छिलका सहयोगी दलों को दे देते। आरजेडी का नेतृत्व अभी भी किशोर। क्या कहा जेडीयू ने, आइए आपको दिखाते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी के राजकुमार तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया। तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है। 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। तो सच तो यही है ना कि हेलीकॉप्टर में संतरा खा रहे हैं और उस संतरे को का जो छिलका है वो अपने सहयोगी पार्टी के हाथ में गिरा रहे हैं और साथ ही साथ उसका जो संतरे का रस है वो आंख में डाल रहे हैं। ये तो औकात बताने की बात हुई। इसलिए पूरे तौर पर यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनीतिक रूप से नाबालिग है।
तो जेडीयू के बाद चिराग पासवान ने भी आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है दरअसल कि आरजेडी ने लोगों को जमीन के बदले नौकरियां दी। आप साइन कर सकते थे। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है आपको? उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इतने तरीके प्रताड़ना आप दे रहे हैं, क्षण क्षण अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं आप। आपका ये जुल्म, आपकी ये तानाशाही, आपका ये अत्याचार दिल्ली की 2 करोड़ जनता और देश की जनता देगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से। और पूरे देश में जो लोग भी सुन रहे होंगे आज, उनको ये तो जरूर याद होगा कि सुब्रतो राय सहारा, उसको फोन इंटरनेट की सुविधाओं के साथ इसी जेल में तमाम मीटिंगें करने की, आमने सामने बैठ के मीटिंगें करने की, ऑफिस में मीटिंगें करने की इजाजत थी। लेकिन केजरीवाल को, चंद्रा ब्रदर्स को इजाजत थी, लेकिन केजरीवाल को वो इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचते हो कि केजरीवाल का मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने आईआरएस की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया, जिसने सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और ये कहा है कि अखिलेश के हैं 3 यार, आजम, अतीक और मुख्तार। इनकी यारी से समाजवादी पार्टी हो गई साफ। तो ये एक बार फिर से हमला केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि अखिलेश के 3 यार हैं, आजम, अतीक और मुख्तार। इनकी यारी से समाजवादी पार्टी हो गई साफ। इससे पहले भी लगातार केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमले करते रहे हैं और अब एक बार फिर से टारगेट पर लिया अखिलेश यादव को। क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए सुनवाते हैं आपको। लगभग हर जिला दंगे के आग में सुलग रहा था। आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से एक भी दंगा ना होना, बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार, मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई है। आरजेडी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। तेजस्वी ने परिवर्तन पत्र के नाम से जारी किया मैनिफेस्टो। कहा तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण की बढ़ाएंगे सीमा। तेजस्वी यादव का बयान, कहा पुरानी पेंशन योजना करेंगे लागू, अग्निवीर योजना करेंगे समाप्त, 2000 यूनिट देंगे फ्री बिजली। गया में जीतन राम मांझी के लिए समर्थन में चिराग पासवान की चुनावी रैली। कहा विकास से जुड़ने के लिए बिहार में डबल इंजन की सरकार जरूरी। पल्लवी पटेल और ओवैसी गठबंधन में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 7 सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी। उधर हैदराबाद में आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार, लोगों से की वोट देने की अपील। गाजीपुर जिला जेल से कासगंज के लिए रवाना हुआ अब्बास अंसारी। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास से उसको मिली थी 3 दिन की रिमांड। और बढ़ते आगे, दिल्ली के सीलमपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक युवक को बदमाशों ने 20 सड़क पर मारी, सर पर गोली। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। बेंगलुरु ब्लास्ट मामला, एनआईए की टीम ने बेंगलुरु से जाकर की 2 आतंकियों से पूछताछ। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले आतंकियों का होगा मेडिकल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दरोगा ने खुद को मारी गोली। पुलिस ने मौके से बरामद किया सुसाइड नोट। पुलिस अधीक्षक ने 5 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर।
यूपी के झांसी में एक महिला के साथ हुई मारपीट, मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचाया। मारपीट करने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के दरभंगा में लूटकांड का मामला है सामने। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लूट के 2 लाख रुपए भी किए बरामद। गोवा के वॉस्को में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या। पुलिस ने 15-20 मजदूरों को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस।